सरकार के तर्ज पर बिहार में भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के उद्देश्य आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह बिहार के प्रत्येक जिला का दौरा करते हुए जमालपुर विधानसभा पहुंचते ही नीतीश लालू की सरकार को विकास विरोधी सरकार की संज्ञा दिया। जमालपुर के नक्की नगर के शोपुर जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने ये भी कहा कि नीतीश लालू के शासनकाल में बिहार में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है और 40 सालों में यहाँ के नेताओं ने सिर्फ बेरोजगारी पैदा कर जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर कुर्सी पर बैठकर शिक्षा का स्तर गिराने का कार्य किया है। यही वजह है कि आज बिहार के मजदूर रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली में अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा, आजादी के 73 साल बाद भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिहार में एक भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना चाहती है, जिससे कि बिहार सर्वांगीण विकास ही नहीं हो बल्कि यहाँ की बेरोजगारी पूर्ण रूपेण समाप्त हो सके। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत गर्मजोशी के साथ आप पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य सह वार्ड पार्षद राकेश तिवारी के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने किया। सोचिए कितना अंतर है दिल्ली और बिहार में। तो साथियों, हम तो यही अपील करेंगे, आप वैसी सरकार को लाइए जो जनता का कार्य करे। ये मत सोचिए कि हम वो धर्म से हैं, वो जाति से है। भाई भाई के समय पर कार्य नहीं आता है। अगर आपका बेटी का शादी है, बहन का शादी है, एक भाई से मांगिए तो वो आपको पैसे नहीं देता है। एक सरकार ही है जो सभी के लिए साधन उपलब्ध कराती है। अगर बिजली आएगी तो हर वर्ग हर धर्म के लिए, कोई योजना आएगा तो हर जाति और हर धर्म के लिए। मैं अध्यक्ष महोदय से एक अपील भी करना चाहूंगा, दिल्ली में जिस तरह से भूमिहीन लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आवास बनाकर उन लोगों को आवास मुहैया कराया, मैं भी चाहूंगा पटना में आप लोग इन लोगों के लिए आवाज उठाएं। जो भूमिहीन है उनको भूमि और आवास दोनों ही मिले। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे राकेश तिवारी जी। और हम तो चूंकि हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, खड़गपुर तारापुर जाना है, इसलिए हम जरा जल्दी जल्दी कार्यक्रम को समाप्त कर देना चाहते हैं। हम आग्रह करेंगे, नाम पर वो रोहतास जिला पड़ा हुआ है जहां पुतला भवानी कहा जाता है, लेकिन वो मनोरम झरना है जो खंडाला और मंसूरी से भी बढ़िया है, लेकिन कभी बतलाया नहीं जाता। जिसके सिर पर हिमालय का ताज हो, पैरों में अरावल पर्वत श्रेणी हो और बीच में गंगा मैया बहती हो, जिनके पानी में कीड़ा तक नहीं लगता। उस प्रदेश के होने के बाद भी हम कलंकित क्यों हैं, मजदूर क्यों हैं, ये सोचने की जरूरत है। मैं बिहारी होने के नाते दो सपने देखता हूं। मेरा दो सपना है जिसको लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। एक मेरा सपना है कि बिहार के 45,160 गांवों के अंदर एक ऐसा अस्पताल बन जाए कि कोई गरीब आदमी इलाज कराने के लिए जाए किसी भी धर्म का, तो दवाई लिखने वाला डॉक्टर पैसा ना मांगे, जांच करने वाला डॉक्टर पैसा ना मांगे और दवाई देने वाला भी पैसा ना मांगे, उसका इलाज बढ़िया से हो जाए। और दूसरा सपना है कि एक दिन ऐसा है कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हिमाचल से, दिल्ली से, यूपी से, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से, असम से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, त्रिपुरा से, मणिपुर से, असम से एक ट्रेन चले कि चलो जमालपुर में हमको नौकरी मिलेगा, मुंगेर में हमको नौकरी मिलेगा और बिहार में मजदूर जितना दिन लगे, लेकिन एक ऐसा बिहार मेरे सपनों के बिहार में है। क्या आपके जहन में कोई सपना है? आपके दिमाग में कोई सपना है? तो आइए आम आदमी पार्टी के साथ। कौनो जाति का नेता होगा, लेकिन मैं जितना काम लगा रहे हैं, ये मशीन लगा रहे हैं आपके गांव में, बहुत सस्ता मशीन है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इधर बैठे नेताओं से मिल लीजिएगा, आपके घर पर वो मशीन लग जाएगा, अरविंद जी का फोटो लग जाएगा, रजिस्टर मिल जाएगा, सबका जांच करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इससे ऑक्सीजन लेवल जांच होता है। जिसका 95 से कम होगा उसको बोलिएगा थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप पे खतरा ज्यादा है, क्योंकि इसमें 98, 97, 99 होना चाहिए, 95 से कम नहीं होना चाहिए। और 95 से थोड़ा सा भी कम है तो चलेगा, लेकिन 80 हो गया तो बिल्कुल खतरनाक स्थिति है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, घर में लोगों से बचिए, गर्म पानी पीजिए। तो मशीन कितने लोग लगवा सकते हैं अपने घर पर? भाई जी नाम नंबर लिखिए।
और मशीन लगवाने की जिम्मेदारी आपकी। आदमी जिंदा रहेगा तो चुनाव होगा, वोट दीजिएगा। तो पहले हम लोग इतना जल्दीबाजी में नहीं है, हम तो इलेक्शन का विरोध ही कर रहे हैं, कोरोना काल में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कराएंगे चुनाव तो लड़ा भी जाएगा, लेकिन इलाज जरूरी है। तो छोटे से मशीन का नाम है ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन जांच केंद्र, ये आप लोग के। लेकिन जिस विजन के साथ हम लोग आए हैं और जो बातें चल रही है कि रोजगार, शिक्षा और इन सारी चीजों पे बात करनी है, हमारे साथ आपके मुंगेर जिले के किसान मोर्चा अध्यक्ष ज्ञानेंद्र जी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और बकरियों के साथ काम कर रहे हैं। बकरी उन गरीब लोगों को दी जाती है, अच्छी क्वालिटी की बकरियां जो कि क्रॉस कराई हुई, और उनका जो भी आगे का इलाज जिस तरीके से हो, बिक्री कैसे हो। तो हम लोग ऐसी चीजों पे बात कर रहे हैं। आपके जिले में आप देख लीजिए कि किसी भी पार्टी का पहले से किसान मोर्चा के अध्यक्ष की काबिलियत नहीं है। हमारे साथ एक दिन तो कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। हम बार बार इसका विरोध करते रहे, लिखित रूप से, शारीरिक रूप से हम प्रदर्शन करके भी। क्योंकि बिहार में जहां पूरे देश में डॉक्टरों का मरने का रेशियो 0.5% वहीं बिहार में 3.5% है। मतलब 100 गो में से 3.5 गो डॉक्टर मर रहा है। ऐसे ही डॉक्टर कम है और पीपी किट नहीं है। और एक तरफ सरकार कह रही है कि लगभग 1.25 लाख बूथों पर हम लोग बूथ बना के हम यहाँ पर चुनाव कराएंगे। आप सोचिए कि एक बूथ पर अगर 10 आदमी भी चुनाव कराने जा रहा है तो इस 12.5 लाख पीपी किट कहाँ से आएगा? थर्मल स्कैनिंग मशीन कहाँ से आएगी? मतलब आप जनता को डरा कर चाहते हैं कि काल के गाल में जनता को झोंक कर चुनाव कराए। कितना इतना पद का लोलुपता क्यों है? और देश में आपदा काल में राष्ट्रपति शासन भी तो लगाया जा सकता है। 6 महीना साल भर राष्ट्रपति शासन रहता है, इसके बाद चुनाव होता। लेकिन डर लगता है लोगों को कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो दोबारा हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो हम तो चुनाव आयोग से बार बार आग्रह कर रहे हैं। अभी भी हम एक बड़ा सा प्रोग्राम करने वाले हैं, हम विरोध भी करेंगे कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रजातंत्र है, अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें करना है। हम अभी ऑक्सीजन जांच केंद्र खोल रहे हैं और बिहार में आप जानते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है। उस स्थिति में यहाँ गरीब गुरबे को जांच की फैसिलिटी नहीं है, तो हम ऑक्सीजन लेवल जांच करके, पल्स रेट जांच करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं, प्रिकॉशन देने की बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने दिखाया भी कि हमारे पास एक छोटा सा टूल है जिसका नाम है ऑक्सीमीटर। हम अभी तक 15,000 गाँवों में बिहार में लगा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि बिहार के 45,000 गाँवों में हम इसको लगा दें और हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आज बिहार यात्रा के तहत 28वां दिन है मेरा, और आज मैं लगभग 32 जिला का दौरा करते हुए मुंगेर पहुंचा हूं। और लगभग 84वां विधानसभा है जिसमें हम बदलेंगे बिहार यात्रा के तहत मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, रोजगार, युवा, भ्रष्टाचार भय मुक्त समाज और खुशहाल किसान की बात करते हुए लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से त्रस्त बिहार है, आपके पास समीकरण है इसका? दिल्ली में हमने करके दिखाया है। देखिए, भ्रष्टाचार छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। जैसे ठंडा के बोतल पर 2 रुपये ठंडा कड़ाई लोग ले लेता है, ठीक है। आप जाइए राशन कार्ड उठाने, उसमें राशन लेने, उसमें हो जाता है। राशन कार्ड बनवाने चाहिए, वोटर कार्ड बनवाने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहिए, आप जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन का कागज, दाखिल खारिज कराने में पैसा लोग ले लेता है। तो छोटा छोटा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जा सकता है, जैसे दिल्ली की सरकार ने लगाई है। और देखिए, ये सारा कुछ शिक्षा के कारण हो रहा है और व्यवस्था कहीं दिक्कत है। हम स्वराज की बात करते हैं। आपको पता है नहीं पता है कि बिहार के इस साल के बजट में एक गाँव के हिस्से में 2 करोड़ 10 लाख रुपया मिला था नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कफन में टैक्स लगता है, दवाई में टैक्स लगता है, पढ़ाई में टैक्स लगता है। उस टैक्स के पैसे से 2 करोड़ 10 लाख रुपया जब गांव में आता है तो उसको लूटा जाता है। एक निम्न स्तर है वार्ड, नल जल योजना के अंदर एक वार्ड जो है, वार्ड वाला भी 1 लाख रुपया करप्शन करता है। इसको रोका जा सकता है। बिहार, दिल्ली में हमने करके दिखाया है। हमारे पास दिल्ली मॉडल है जिस पे हम बात करके बिहार में चुनाव लोगों को बतला सकते हैं। और बिहार में आसान इसलिए है कि बिहार का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां से 100, 200, 500 आदमी दिल्ली में न रहता हो। वो लड़का, वो युवा, वो बुजुर्ग, उन्होंने देखा है कि दिल्ली में किस तरीके से बदला है कि दुनिया का सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति जब भारत में आते हैं, उनकी पत्नी एक तरफ ताजमहल देखने जाती है तो दूसरी तरफ दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने जाती है। 5 साल में अगर सरकार ईमानदारी से काम करती है तो कोरोना काल में ये भी सुना जा रहा था बिहारियों को वहां से भगाया जा रहा है। देखिए, राजनीति करने के लिए लोग राजनीति करें, लेकिन पूरे देश में एगो सांसद है जिसका नाम है संजय सिंह, जिन्होंने अपने कोटे के 34 फ्लाइट के टिकट से मजदूरों को बिहार पहुंचाने का काम किया। 180 टिकट लेकर वहां पे पहुंचाने का काम किया। 117 गो ट्रेन वहां से चली है, जिसमें एक ट्रेन का किराया था 642 लाख रुपया, जिसमें नीतीश सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया था, अरविंद केजरीवाल ने भेजा। और एक बात आपको बताऊं, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। नोएडा, बागपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, आप जाकर देखिए, गाजियाबाद,
सोनीपत, यहाँ पर काम होता है और वो सारे लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आनंद विहार ही आते हैं। तो कोई दिल्ली का लोग नहीं था जिसको भगाया जा रहा था। दिल्ली पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर लगभग 150 सेंटर खोले गए थे, 1050 लगभग सेंटर खोले गए थे, जहाँ लाखों लोग रोज का आके खाना खाते थे। आप बिहार के उन मजदूरों से पूछिए जो ट्रेनों में भर के आए, लगभग 2 लाख लोगों का डाटा हमारे पास है जो दिल्ली से आया है और जो कह रहा है कि आइए गांव में, हम आपको ढूंढ रहे हैं कि आपने कोरोना काल में हमारी मदद की है। आपने वहां खिलाने का बात हो चाहे वहां से पहुंचाने का काम हो, दिल्ली में हमने किया है। बिहार में सर कितनी सीटों पर चुनाव अभी पार्टी लड़ आज तक हम 84 सीटों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। अभी अगला दौरा हमारा 4-5-7 दिन का और चलेगा। इंतजार करिए, हम अच्छे सम्मानजनक सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और जहां भी ईमानदार लोग और मजबूत लोग चुनाव मिलेंगे, जहां हमारा बूथ कंप्लीट हो जाएगा, जहां हर एक गांव में हमारा ये ऑक्सीमीटर लग जाएगा, मतलब जनता का सेवा लोग कर पाएंगे, वहां हम चुनाव लड़ेंगे। मुंगेर के बारे में कुछ बताइए। मुंगेर में आज 3 विधानसभाओं में हमारी बैठक चल रही है, 4 में से जमालपुर में भी बैठक है, इसके बाद तारापुर जाएंगे और मुंगेर में है। तो 3 विधानसभा में हम आज बैठक कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम जमालपुर विधानसभा बिहार का हॉट सीट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एशिया का प्रथम कारखाना आज पतन की स्थिति में है और यहाँ करता ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि जो ईमानदार होगा 100%, जिसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं होगा। दूसरे पार्टियों की तरह नहीं कि जब तक वो 90% 100% लोग करप्ट लोगों को नहीं लेते हैं, पार्टी में टिकट नहीं देते हैं। तो हम ईमानदार लोग को लड़ाएंगे। अब वो राकेश तिवारी होंगे कि ई होंगे कि इधर से होंगे कि इधर से होंगे कि आप में से किसी को हम ले आए, इस तरह से इंतजार करिए। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा होगा, जो जनता का डिमांड होगा, उसको हम लड़ाएंगे चुनाव। नाम हुआ सर। मेरा नाम सुशील सिंह।